से क्लिक बेट के लिए ये टाइटल नहीं बनाया और ना ही मैं ये चीज कॉलेज, हाउस वाइफ, जॉब, वट एवर इट इज, द पर्सन विल शाइन, इट विल मेक योर लाइफ। 1 महीने के लिए चीजें करें एंड देन टॉक टू मी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। उम्मीद है आपका ये नया साल बहुत बहुत अच्छा हो। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑफ 2024 एंड मैं चाहती थी ये थोड़ी सी अलग हो बिकॉज नए साल की शुरुआत है। सो मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से करना चाहती थी। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ऐसे 5 टिप्स जो हर कोई यूज़ कर सकता है to and which will help you achieve your dream life. Be it anything, you want to get successful, you want to lose weight, you want to gain weight, you want to become financially independent. कुछ भी आपके फाइनेंशियल गोल्स हों या कुछ भी आपके गोल्स हों जो 2024 में आप पूरा करना चाहें, ये 5 टिप्स आपके उन गोल्स को फुलफिल करने में हेल्प करेंगी। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड देन कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सो दिस वीडियो इज़ नॉट अ क्लिक बेट। मैंने कोई ऐसे क्लिक बेट के लिए ये टाइटल नहीं बनाया और ना ही मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ। ये 5 चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करी हैं एंड आई हैव सीन ट्रिमेंडस रिजल्ट्स एंड दे आर ऑल वेरी वेरी गुड टेक्निक्स, वेरी ईजी टू यूज़ इन योर डे टू डे लाइफ। ये बहुत ही ईजी टेक्निक्स हैं जो बहुत आसानी से आप अपनी डे टू डे लाइफ में इनकलकेट कर सकते हो, जिनको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, आप इस वीडियो को एंड तक देखें एंड फिर आपको समझ आएगी कि मैं किन चीज़ों की बात कर रही हूँ। दे कुड बी वेरी सिंपल टू यू, बहुत सिंपल लग सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, अगर आप लिटरली बहुत सीरियस हैं इस 2024 में टू लिव योर ड्रीम लाइफ, जस्ट फॉलो दीज 5 हैबिट्स फॉर 1 मंथ रिगरसली, वेरी रिलीजियसली, कुछ बिना छोड़े बहुत ही रिलीजियसली इन 5 हैबिट्स को फॉलो करें एंड उसके बाद आपको पता चलेगा ये कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है। सो सबसे पहली चीज़ है, इट्स नॉट अ हैबिट, इट्स अ स्किल विच इज़ कॉन्फिडेंस। एंड मैं इसको स्किल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बॉर्न कॉन्फिडेंट हो, हर किसी के पास वो कॉन्फिडेंस लेवल हो, बट आई एम टेलिंग you, if you are a confident person, this is going to change your life for better and you will see the results. When I say confident, मैं आपको ये नहीं कहती कि आप बस ये सोचे कि मेरे से अच्छा कोई नहीं है, मैं सबसे बेस्ट हूँ, ये नहीं। आपने अपने आप के बारे में अच्छा सोचना है। हमारी आजकल की सोसाइटी में दिस इज सच अ, यू नो, आई फील लाइक इट पेन्स माई हार्ट व्हेन आई सी स्पेशली फॉर वुमेन कि हमें वुमेन को इतना नीचा दिखाया गया जाता है हमारी डे टू डे सोसाइटी में, हमारी लाइफ स्टाइल में, बीट वर्क प्लेस, बीट अनफॉर्चुनेटली हमारी फैमिलीज में भी बहुत बार, हमारी सोसाइटी में ये चीज़ होती है कि वुमेन को बहुत बुरा बोला जाता है, यू नो, वेरी लो इन कॉन्फिडेंस बना दिया जाता है बार बार चीज़ें बोल के। बट इफ़ यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन, इट विल रिफ्लेक्ट इन योर लाइफ। अब आप बोलोगे कि नहीं, मुझे कॉन्फिडेंट कैसे बनना है? अपने आप को जाने, व्हाट आर योर, यू नो, व्हाट आर योर पॉजिटिव हैबिट्स, व्हाट आर योर नेगेटिव हैबिट्स। अपने आप को जानने बिना आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो। यू नो, यू विल लिव योर मंडेन लाइफ। वही डे टू डे रिचुअल्स, डे टू डे टेक्निक्स, वही डे टू डे चीज़ें जो आप करते हो वही आपकी लाइफ में कंटिन्यू रहेंगी। बट इफ़ यू वांट टू शाइन, इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स, यू हैव टू बी अ कॉन्फिडेंट पर्सन। उसके लिए अपने शॉर्टफॉल्स को जाने कि आप में क्या क्या कमियां हैं, आपकी पॉजिटिव जो चीज़ें हैं उनको जाने कि आपकी क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं। अब आप बोल सकते हैं कि यू नो, it's not important that you have to be topper of your class. It's not important that आपको हर चीज़ में एस करना है, जो आपकी पता नहीं कितने $1000 की जॉब होनी चाहिए, जो कुछ भी होना चाहिए। कॉन्फिडेंट पर्सन हर एक लाइफ फील्ड में, बी इट स्कूल, कॉलेज, हाउस वाइफ, जॉब, वट एवर इट इज़, द पर्सन विल शाइन, इट विल मेक योर लाइफ बेटर। उसके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को जानें, अपनी पॉजिटिव चीज़ें जानें। कैसे जानिए? आप अपने साथ बैठें, जस्ट सिट विद योर सेल्फ, राइट डाउन कि आपकी 5 स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी 5 अच्छी चीज़ें क्या हैं जो आप एस कर सकते हैं। एंड डोंट टेल मी कि आपकी कोई स्ट्रेंथ्स नहीं है, हर किसी की स्ट्रेंथ्स होती हैं, आपको सिर्फ ढूंढनी है कि आपकी हैं क्या। एंड देन वर्क ऑन, राइट योर 5 वीकनेसेस, देन वर्क ऑन योर दोज 5 वीकनेसेस कि क्या क्या है। दिस विल हेल्प यू इम्प्रूव योर लाइफ। अपनी वीकनेसेस पे काम करना एंड अपनी स्ट्रेंथ्स को और ज़्यादा होन करना सो दैट आपकी जो वीकनेसेस है उसको आउटशाइन कर दे। फर्स्ट ट्राई दिस एंड देन लेट मी नो कि आपकी लाइफ में कैसा चेंज आता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेक केयर ऑफ योर फिजिकल एंड योर मेंटल वेलबींग। व्हेन आई से फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, आई एम सेइंग
गो फॉर अ वर्कआउट एंड डू अ मेडिटेशन और एनी पीसफुल थिंग जो आपको माइंड को बहुत रिलैक्स करे, एंड टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हाइजीन, अपनी बॉडी का अच्छे से ध्यान रखिए। इट्स अ वेरी गुड हैबिट टू इनकलकेट। ये एक सेल्फ केयर की हैबिट है जो हर किसी के पास होनी चाहिए, जो हर किसी में होनी चाहिए, सो दैट आपको लाइफ में खुद को पैम्पर करना भी बहुत ज़रूरी है। आप खुद कैसा फील करते हैं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दुनिया आपको कुछ भी कहे, डजंट मैटर, डज नॉट मैटर कि कोई आपको क्या कह रहा है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। व्हेन आई से टेक केयर ऑफ योर बॉडी फिजिकली, आई एम नॉट सेइंग कि जाके जिम शुरू कर दें या रनिंग पे चले जाएं। आप धीरे धीरे शुरुआत करें, 10 मिनट की वॉक करें डेली। व्हेन यू आर फिजिकली हेल्दी, योर माइंड विल बी सो मच मोर हेल्दियर बिकॉज अ हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। सो टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल सेंट बन जाएं, क्लीन खाएं, जंक ना खाएं। मैं खुद इस चीज़ से कई बार स्ट्रगल करती हूँ बिकॉज विद वेरी फास्ट पेस जो हमारी ज़िंदगी की आजकल हो गई है, वी आर लाइक हसलिंग ऑल द टाइम। हमें नहीं पता चलता, हमारे पास इतना कम टाइम होता है और इतने सारे काम होते हैं दैट वी फील लाइक कि शॉर्टकट ले लेते हैं। लेट्स गो एंड ग्रैब दैट बैग ऑफ चिप्स एंड लेट्स मंच ऑन दैट रादर देन हैविंग एनीथिंग बेटर, हैविंग फ्रूट्स और एनीथिंग। सो आई वुड से कि 80-20 का रूल होना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। 80% आप अपनी लाइफ में हेल्दी खाना खाएं और एंड 20% शुड बी फॉर फन, जिसमें आप अच्छे से इंजॉय करें, अपनी लाइफ को फन करें। वाई आई एम सेइंग दिस, एक बार आप 1 मंथ के लिए रिगरसली अगर अपनी हेल्दी खाना खा के अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देंगे, 1 मंथ के बाद यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। आपको खुद को अपने आप में चेंजेस पता चलेंगे एंड देन यू विल सी कि मैं क्या बात कर रही थी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, डू मेडिटेशन। अगर आपको मेडिटेशन नहीं करनी, अपने साथ मिनिमम 15 मिनट स्पेंड करें विदाउट एनी टेक्नोलॉजी, जिसमें आप अपनी किताब पढ़ सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप प्रेयर कर सकते हैं, बैठ के योगा कर सकते हैं, कुछ भी जो आपको रिलैक्स करे वो कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़रूरी है, जितना ज़रूरी हमारी बॉडी को हेल्दी रखना है उतना ही ज़रूरी हमारे माइंड को हेल्दी रखना भी है। सो डेफिनेटली स्पेंड मोस्ट टाइम विद योर सेल्फ, क्योंकि जितना आप अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड करेंगे उतना ही आप उसने क्या कहा उन सब चीज़ों में नहीं उलझेंगे और आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी सुकून वाली ज़िंदगी होगी। थर्ड थिंग इज़ लर्न अ स्किल। व्हेन आई से लर्न अ स्किल इज अपनी माइंड को बिजी रखने के लिए कुछ नया सीखते रहें। ज़रूरी नहीं है कि आपने नया सीखने के लिए कोई कोर्स ज्वाइन करना, जब कुछ भी करना, जब आपको घर के बाहर जाना है। आजकल इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। अगर आपको कुकिंग पसंद है, यूट्यूब से नई वीडियो निकाल के कोई अच्छी कुकिंग की सीखें। अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है, किताबें पढ़ें। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं किताब नहीं पढ़ सकती, आप पॉडकास्ट सुन सकते हो। जो ऑनलाइन जो बुक्स मिल जाती है, आप ऑनलाइन अपनी बुक्स सुन सकते हो एज अ पॉडकास्ट। बहुत सारी ये बुक्स है जो आपको ऑडिबल ऑडियो की फॉर्म में आजकल अवेलेबल है, तो आप अपना काम करते हुए उस चीज़ को सुन सकते हो। रोज़ आप ऐसा कुछ करें जिससे आप ज़िंदगी में अपने दिन में कुछ एक नई चीज़ सीखें। कुछ भी वो हो सकती है। अगर आप इस टाइम काम कर रहे हैं, बी लेट्स से यू आर अ टीचर, तो आप कुछ ऐसा नया सीखें जो आपकी टीचिंग प्रोफेशन में आपके हेल्पफुल हो। अगर आप एक हाउसवाइफ है तो आप अपने लाइफ में जो आपको पसंद है उसके बारे में कुछ करें। अपने माइंड को बिजी रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आपने अपने दिमाग को बिजी नहीं रखा तो देन आपकी दिमाग में फालतू चीज़ें आएंगी। उसकी लड़ाई इसके साथ हुई, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स टोटली वेस्ट ऑफ टाइम, टोटली वेस्ट ऑफ एनर्जी। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आर वेरी रैंडम थिंग्स, आई कैन नॉट डू दिस, आई एम सेइंग गिव योर सेल्फ अ चैलेंज एंड ट्राई दीज थिंग्स वट एवर आई एम सेइंग फॉर 1 मंथ, जस्ट फॉर 1 मंथ। क्योंकि किसी भी हैबिट को चेंज होने के लिए एटलीस्ट 30 डेज के लिए हमें उसे कंटिन्यूस करना पड़ता है। 1 महीने के लिए चीज़ें करें एंड देन टॉक टू मी। फिर हम बात करेंगे कि आपको आपकी लाइफ में फ़र्क दिखा कि नहीं दिखा। एक स्किल सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ नहीं करना, आप न्यूज़ के साथ अपडेट रहें, आपके बाहर क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है उसके साथ अपडेट रहें। बिकॉज अ वेल रेड वुमेन इज़ अ मोस्ट डेंजरस वुमेन। सो डेफिनेटली होनी
योर स्किल्स जो आपके पास ऑलरेडी हैं उनको और ज़्यादा होन करें, और अगर आपके पास आपको लगता है कि मुझे कुछ नया सीखना है तो उसको सीखें। थिंग इज, अपने गोल्स को शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स में डिवाइड करें। एंड व्हेन आई से शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, इसके पीछे रीज़न ये, अगर आप अपने गोल्स को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की फॉर्म में डिवाइड करेंगे तो बहुत इसमें आपको आसानी होगी, मोर चांसेस फॉर यू टू अचीव ऑल ऑफ दोज गोल्स। रीज़न बीइंग, फर्स्ट, क्योंकि जैसे जैसे आप छोटे छोटे अपने गोल्स को अचीव करते जाओगे, आपको वो डोपामाइन रश मिलेगा, आपको वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगी, जिसकी वजह से आपका मन करेगा कि हाँ मुझे और करना है, मुझे और करनी, अपनी चीज़ों को अचीव करना है। छोटे छोटे गोल्स को भी अचीव करते जाएंगे ना आप, तो फिर आपको वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगी विच विल फोर्स यू टू वर्क मोर हार्ड, एंड आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ ध्यान देंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स दोनों ऐसे होने चाहिए कि जो अचीवेबल हों। अगर आपके मानिए आपने कभी वर्कआउट नहीं किया और आपका गोल है कि मुझे इस मंथ या इस साल अपने आप को फिजिकली फिट बनाना, तो आपका गोल होना चाहिए कि मुझे पहले 2 हफ्ते, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फोर्स माई सेल्फ टू वॉक, क्योंकि आपने पहले को भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी। अगर आप अपने आप को 15-20 मिनट 2 हफ्तों के लिए वॉक करने के लिए करेंगे, अपने आप को पुश करेंगे कि मुझे 2 हफ्ते अच्छे से वॉक करनी है, एंड देन आफ्टर 2 वीक्स अगर आपने वो कंटिन्यूसली किया, यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट कि नहीं मुझे और करना है। फिर आप नेक्स्ट वीक थोड़ी और अपनी वॉक का टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, या थोड़ी रनिंग इंक्लूड कर सकते हो, थोड़ी जॉगिंग इंक्लूड कर सकते हो। आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल। किसी भी फील्ड में ये चीज़ एप्लीकेबल है, आप किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर इसी एग्जाम्पल की हम बात करें, अगर आपने स्टार्टिंग में जी मुझे फिजिकली फिट होना है और जाते ही आपने शुरू कर दिए डंबल्स मारने शुरू कर दिए, एक दिन में आपकी बॉडी थक जाएगी, आपकी बॉडी को वो पसंद नहीं आएगा, बिकॉज यू वर सिटिंग ऑन बेड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड ऑल ऑफ द सडन आपने उठ के डंबल लगाने शुरू कर दिए, तो आपकी ना आपकी बॉडी को पसंद आएगा, आपके माइंड को वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगी, और देयर आर सो मच मोर चांसेस कि आप उस चीज़ को वहीं पे छोड़ देंगे। सो इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि आप जो भी गोल्स सेट करें, अचीवेबल गोल्स सेट करें, जो आप अचीव कर पाएँ। थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे गोल्स हों जिनको आप अचीव करें, एंड देन आपके पास पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो कि नहीं मुझे करना है और ज़्यादा करना। एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप अपने गोल्स सेट करें उनको लिखें। जब आप अचीव करते जाएंगे, जस्ट टिक देम ऑफ, एंड साल के एंड में जो आपकी ईयरली गोल्स होंगे उनको टिक ऑफ करोगे, इट विल गिव यू दैट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एंड आपको वो कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ आपने कुछ अचीव किया है। एंड जो वो खुद की अचीवमेंट का कॉन्फिडेंस होता है ना, इट गिव्स यू नेक्स्ट लेवल ऑफ बूस्ट, एंड आपकी और ज़्यादा ज़िंदगी में सक्सेसफुल किसी भी चीज़ के पीछे वो अचीव करने के, अचीवमेंट के लिए भागने के लिए वो जो एफर्ट्स होंगे वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। सो ट्राई दिस फॉर श्योर, राइट योर गोल एंड डिवाइड देम इन लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। एंड मोस्ट important thing, like all of these are really important, but मुझे ये लगता है ये बहुत ज़्यादा important है, खास करके आजकल की सोसाइटी में जहाँ पे हमें नहीं पता कि हमारे फ्यूचर में क्या रखा है, which is take charge of your finances. It's really important, take charge of your finances. आप घर हाउसवाइफ हो, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आप एक अर्निंग वर्किंग वुमेन हो, कुछ भी हो, आप मैन भी हो सकते हो। इट्स नॉट ओनली, दीज रूल्स आर नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर वुमेन। अगर इवन इफ यू आर अ मेल एंड यू आर लिसनिंग टू दिस वीडियो, आई एम सेइंग टेक चार्ज ऑफ योर एक्सपेंसेस। आजकल के टाइम पे क्या होता है कि एवरी ह्यूमन, मैं नहीं कहती कि हर कोई बहुत अर्न कर रहा होता है, बट जो आपका एक अर्निंग का जो अमाउंट है, अगर आप उसको अच्छे से बजट करें, अच्छे से बजट करके आपको पता हो कि मुझे किस किस एरिया में डिवाइड करना है, कितनी सेविंग्स रखनी है, कितना क्या करना है, यू वुड बी लेस लाइकली टू गेट इनटू अ डेट। अगर आपने सुना हो, अगर फाइनेंस की बात की जाती है, बजट का बात किया जाता है, इट्स ऑलवेज डन इन 60-20-20, नहीं तो आप 50-30-20 कर सकते हो। व्हाट इज 50-30-20? आपकी जो भी अमाउंट है उसके आपने 50% रखना है जो आपके बिल्स हैं, बीट आप अगर आप रेंट पे रह रहे हो, रेंट का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ग्रॉसरीज का बिल, जो भी 50% ऑफ व्हाट योर अर्निंग शुड गोज इनटू व्हाट योर नेसेसिटीज आर, व्हाट योर बिल्स आर, उसमें जाएगा। 30% विल गो इनटू योर नीड्स, आप चेंज भी कर सकते हो।
30% will go into your wants and 20% will go into your savings. आप इसको change भी कर सकते हो, 20% in your wants and 30% in your savings. Why is it important is कि इस तरह से आप अपनी life भी enjoy कर सकते हो, आपके पास एक saving amount भी होगी. If you have read that book Rich Dad or Poor Dad, उसमें ये चीज़ लिखी गई है कि जितने भी rich लोग हैं, one of the reason of being rich is they pay themselves first. What does this mean? Pay themselves first is कि जब भी आपकी पे आती है, rather than कि मैं ये बिल पे कर दूँ, मैं वो बिल कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, सबसे पहले वो करते हैं अपनी सेविंग्स के लिए पैसे allocate. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले अपनी अपनी सेविंग्स, अपने फ्यूचर के लिए थोड़ी अमाउंट, जो भी आप फिक्स अमाउंट रखें वो एलोकेट करेंगे, और फिर जो आपकी बची अमाउंट है उनमें से आप अपने बिल्स और अपनी वॉन्ट्स अकॉर्डिंगली, कितना आप अफोर्ड कर सकते हो उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करेंगे. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट आजकल हम क्या करते हैं कि सेविंग्स बाद में की, हमारी वॉन्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. नहीं मुझे वो बैग लेना है, नहीं मुझे वो ड्रेस लेनी है, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है. आई एम नो वे सेइंग दैट इट्स रॉन्ग. ऑल आई एम सेइंग इज, मैं खुद बहुत सारी चीज़ें लेती हूँ. मैं ये नहीं कह रही कि मैं आपको आके प्रीच कर रही हूँ और मैं खुद वो चीज़ फॉलो नहीं करती. मैं खुद शॉपिंग करती हूँ, माई सेल्फ बाय लॉट ऑफ स्टफ. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड नो वट यू कैन अफोर्ड एंड वट यू कांट. मुझे पर्सनली आई फील लाइक इट्स बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ एनी वंस लाइफ, जो किसी की कोई चीज़ लेके कोई भी महंगी की महंगी चीज़ लेके बाद में उस चीज़ के लिए डेट में आ जाना. दैट्स अ बिगेस्ट मिस्टेक वन पर्सन कैन डू. कितनी भी बड़ी चीज़ हो, अगर आप उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, आई वुड से आई वुड नॉट बाय इट. आई वुड रादर वेट फॉर फ्यू मोर टाइम, लाइक फ्यू मोर मंथ्स और मे बी फ्यू मोर ईयर्स, एंड देन आई विल सेव माई मनी एंड गेट दैट थिंग. व्हेन आई एम सेइंग ऑल दिस थिंग, ठीक है मुझे पता है हाउसेज हो गए या कार होगी, ये सब चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं, एंड आई एम टॉकिंग उनके लिए हमें कई बार डेट लेना ही पड़ता है. बट देयर इज़ ऑल्सो अ डिफरेंस बिटवीन गुड डेट एंड बैड डेट. एंड व्हेन द डेट आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स बैड डेट, the debt which we get, को मुझे वो बैग लेना है, मुझे वो ड्रेस लेनी है, मुझे वो ज्वेलरी लेनी है, that's a bad debt. That's the debt I am talking about. So there's a difference between good debt and bad debt. So it's very very important that you know where each and every your rupee or your dollar is going. It's very very important. आप एक बिलियनियर भी हो सकते हो, आप बिलियनियर भी हो सकते हो. आप का अगर अच्छा बजट नहीं है, अगर आप अच्छे से अपने मनी को यूटिलाइज नहीं करते, यू विल गो ब्रोक इन नो टाइम, लाइक लिटरली नो टाइम. आपने न्यूज़ में ये सुना होगा बहुत बार, मिलियंस एंड बिलियंस की कई बार लोगों की लॉटरीज निकलती हैं. व्हाई डज दैट हैपन? बिकॉज लैक ऑफ बजट. सो आई वुड से ये 5 चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें. और किसी भी चीज़ में आपको थोड़ा लगता है कि नहीं वी वांट मोर एक्सप्लेनेशन, या कुछ चीज़ आपको अनक्लियर लगती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. मैं उस चीज़ के ऊपर दोबारा वीडियो बना दूँगी, नहीं तो वी कैन हैव अ चैट इन कमेंट्स एंड वी कैन डिस्कस अबाउट दैट थिंग. बट try following all these 5 things for 1 month, and all I'm saying is just 1 month. Reason being, किसी भी हैबिट को चेंज करने के लिए 1 मंथ तो लगता ही लगता है. Try following this. If you are following all these points, I am 100% sure that you will achieve your goal in no time. No matter what, you will definitely achieve your goal. हर साल हम रेजोल्यूशन बनाते हैं, नया साल आता है, आज इस साल हमने ये कर देना, हमने वो कर देना, बट कई बार, बहुत बार 90% वो चीज़ें नहीं अचीव हो पाती हैं. अगर इतने साल हमने बाकी अपने तरीके से करके देखा जिससे हम नई चीज़ें अचीव कर पाए, लेट्स ट्राई एन डिफरेंट मेथड दिस टाइम. लेट्स ट्राई अ डिफरेंट वे इन 2024 एंड सी कि पुराने मेथड से नहीं हुआ तो इस मेथड को ट्राई करके देखते हैं, एंड देन विल सी कि हम अचीव कर पाते हैं कि नहीं. सो दैट वॉज ऑल फॉर माई टूडेज वीडियो. अगर आपको इनमें से किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है, एज हैव सेड बिफोर, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. वी कैन डेफिनेटली डिस्कस इट इन कमेंट्स. अगर नहीं तो मैं एक डेफिनेटली अगली वीडियो भी बना दूंगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट डेफिनेटली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए, एक स्माइली छोड़िए इन कमेंट्स, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.